लौरी टोक का रहने वाला हूँ। वहाँ पे पैदल रास्ते भी ख़त्म कर दिए, पानी भी ख़त्म कर दिया, पानी जब नहर सिंचाई विभाग की नहर थी वो भी ख़त्म कर दिया। अब इनके बार बार बोलने के बाद ही ये लोग बोलते हैं कि हमने तो कर्जा मुआवजा बनेगा, सब सरकारी काम में टाइम होगा। हम कब तक रहेंगे? 3 साल से हम झेल रहे हैं, पानी के बिना हम पशुओं को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। बरसों से सड़क का इंतजार कर रहे गांवों में जब सड़क कटती है तो आखिर कैसे ग्रामीण अंचलों तक पहुंचते पहुंचते राजनीतिक रूप ले लेती है। कैसे राजनीतिक दबाव में विभागीय अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सड़क को न केवल बदरंग बना देते हैं बल्कि ग्रामीणों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं। संवाद 365 चमोली के विकासखंड नागनाथ पोखरी के तोड़जी गाँव पहुँचा, जहाँ ग्रामीण राज्य गठन के 20 सालों से सड़क का इंतजार कर रहे थे। सड़क के इंतजार में पथराई आंखों में तब उम्मीद की किरण जगी जब 23 अप्रैल 2017 को तोड़जी गांव के लिए करीब 9 किलोमीटर मोटर मार्ग के लिए 3 करोड़ 99 लाख की स्वीकृति हुई और सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया। लेकिन ग्रामीणों को क्या पता था कि सड़क के गांव तक पहुंचते पहुंचते राजनीतिक दाव पेचों में सड़क की सूरत बदलने के साथ साथ ये ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन जाएगी। दरअसल जिस सड़क का विधायक महेंद्र भट्ट ने उद्घाटन किया था और हरी झंडी दिखाई थी, 300 मीटर कटने के बाद सड़क का अलाइनमेंट बदलकर दूसरे स्थान से सड़क निर्माण आरंभ कर दिया गया। सर, पहले तो मेरे ख्याल से ऐसा था कि जहाँ इसकी सर्वे होनी थी उससे हट के ये सर्वे हो चुकी है और उसके बाद उस पर कटिंग भी हो चुकी है ठेकेदार के द्वारा। अब जनहित में अगर सपोज माना ये काम अगर डिपार्टमेंट में या सरकार ने कर भी दिया है तो इस पे जो है कुछ विसंगतियाँ ऐसी हैं कि रोड मेंटेन होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट है मेरे ख्याल से, तो फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट नहीं हो पाया तो सेकंड पार्ट का काम भी अभी ठप पड़ा हुआ है। और इसका तो मेरे संज्ञान में बात नहीं है कि ये क्यों ठप पड़ी हुई है, ये डिपार्टमेंट जाने और ठेकेदार जाने। अब जो राशि तोड़जी मोटर मार्ग को पीएमजीएसवाई विभाग पोखरी के द्वारा संरेखण बदलकर किमोठा गदेरी से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो अत्यधिक भूदशा वाली जगह है, जिसका नतीजा ये रहा कि सड़क के शुरुआत में ही विभाग के पुस्ते और स्क्रपर ढह गए, जबकि कई नए भूस्खलन जोन भी तैयार हो गए। प्रथम चरण में 9 किलोमीटर सड़क कटिंग के साथ साथ पुस्ते और स्क्रपों का भी निर्माण करना था, लेकिन 3 वर्षों में 7 किलोमीटर ही निर्माण हो पाया, जबकि जो निर्माण हुआ है उसमें भी ग्रामीणों की परिसंपत्तियों और पैमाने पर खेती को नुकसान पहुंचा है। बरसात के समय सड़क का पूरा मलबा और पानी ग्रामीणों के आवासीय भवनों तक जा पहुंचता है, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी के साथ साथ उनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया। लेकिन कमाल देखिए, प्रथम चरण का अभी काम पूरा भी नहीं हुआ और जानकारी के अनुसार विभाग के द्वारा ठेकेदार को 2 करोड़ 42 लाख का भुगतान कर दिया गया। अरे सर, बहुत परेशानी हो रही है। रोड तो सारी जो है ना मन मर्जी से कटवा रखी। पोकलैंड के ऑपरेटर सर्वेयर था, वो अलाइनमेंट वाला था, कोई विभाग का जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी नहीं था साथ में। फिर जब रोड कटी तब तो यार कई लोग आ गए यहाँ गाँव के भी, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। लेकिन इसमें जो है पूरे गाँव का हित है। और आज तक 3 साल हो गए, कहीं इसका बर नहीं, कुछ नहीं। पानी सारा गदेरे का पानी सीधे गाँव में आ रहा है। और इसके बावजूद पिरुली वालों को बोला, वो कह रहे हमने दूसरे विभाग को दे दिया, पता नहीं किस विभाग को दे दिया, ये तो हमें पता नहीं सर। फिर डीएम साहब को लिखा है चाहे जी ने, डीएम साहब ने कहा मैं जांच करवा रही हूँ, वो भी गया। विधायक जी को बोला आपने भूमि पूजन कहा क्या, उन्होंने कहा मैंने जहाँ अलाइनमेंट था। फिर मैंने कहा 1 किलोमीटर पीछे कौन लाए, बल मैं क्यों पढ़ूँ इस लफड़े में। मैं सायु खतरा छू, साई टूटी हमें सर हमारे लोग गोर मरड़ चले हमारे घरे रहे, अरे पुंगड़ वो अलग जाए हमारा साई सब बणो पानी हमें साई होएगी। रो पानी वलते रो पानी पलते रो सरे बणो पानी हमें साई होएगी। आ गाँव में भी हमको बगुआ सर, जो पहले स्कूल का रास्ता था वो तो पहले बंद हो गया। फिर ऊपर से जो गदेरा है, गदेरे से पूरा पानी रोड में आ जाता है। रोड से कीचड़ से कभी कभी हमें देरी हो जाती है स्कूल के लिए, कई मतलब स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तो जिससे ये होता है कि बच्चे स्कूल लेट हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है किसी दिन। जी, गत 3 सालों से ये रोड कट गई है, लेकिन जहाँ पे शुरुआत जहाँ से रोड कटी है वहीं से इसका सिचुएशन खराब हो रखा है। पहला जो ठेकेदार था उसने वहाँ से नवीनीकरण उसका ठीक नहीं किया। उसके ऊपर आते किमोठा गांव में वहाँ से और ये खाद गदरा में बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही। वहाँ पे न कॉज बनाया, न कोई पुल की व्यवस्था है, न ही कोई सुविधा है। उसके बाद एक हमारा सोवस्तलीय बैंड वे है, वहाँ पे भी गाड़ियों का नीचे गिरने का खतरा है। अगर बाई द वे कोई रिस्क पे लाता भी है तो ना तो सामान की गाड़ी यहाँ आ पाती है और ना ही गत 3 साल से इस पर कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ।
टूट फूट तो पूरी छ ना हमारा पोंगड़ा पाटो से भी चलेगा बेल वाली पैसा मिलेला पैसा तो कुछ छ नहीं छ पुंगड़ बना ढूंगा लो या तो ली जाएगा पर जल्दी से जल्दी हमारा सुकान चाहिए भाई डामर होना चाहिए। सूत्रों की माने तो इस सड़क के निर्माण में राजनीतिक दखल भी इसके आड़े आया है। मोटर मार्ग पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ था, लेकिन इस पर धनराशि और निर्माण कार्य बीजेपी सरकार में आरंभ हुआ। ऐसे में क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व विधायक मोटर मार्ग का श्रेय लेने के एवज में न केवल इस मोटर मार्ग को अधर में लटका रहे हैं, बल्कि मोटर मार्ग का संरेखण बदलकर इसको जानलेवा भी बना रहे हैं। हालांकि पीएफजीएसवाई विभाग पोखरी के अधिशासी अभियंता का कहना है कि जहां से मोटर मार्ग को काटा गया है उसकी स्वीकृति तो उनके पास है, लेकिन शुरुआत में जिस जगह से मोटर मार्ग को काटा गया था वो एक जाँच का विषय है। मतलब साफ है कि लापरवाही और राजनीतिक खींचतान जो भी हो, इसी वजह से मोटर मार्ग आज ये हाल है। इसमें जो है हमने जो है 2017 में इसमें टेंडर इनवाइट किया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा कार्य कराया गया, मगर तो उसने जो है अनुबंध की राशि जो 3 करोड़ 99 लाख थी उसके सापेक्ष जो है 2 करोड़ 41 लाख का काम कर दिया था। परंतु बीच में संरेखण विवाद, सड़क गाँव के थोड़ा सा विवाद के कारण उसके द्वारा कार्य छोड़ा गया, जिसके लिए जो है स्टेज 1 का फाइनल करके उसकी जो अवशेष धनराशि और क्वांटिटी थी उसको डामरीकरण के साथ हमने लगाने की कार्रवाई की जा रही है। तो जल्द ही इस पे जो है डामरीकरण के साथ साथ स्टेज 1 का कार्य भी करा दिया। जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद ही हमारे यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है, और जो संरेखण विवाद के कारण जो नया संरेखण भी हुआ है तो उसका भी जो है स्वीकृति हमें प्राप्त है। सड़क के अभाव में ग्रामीण आज भी 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, जबकि बीमार गर्भवती महिलाएं और स्कूली छात्र छात्राओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में सड़क तो आई है, लेकिन बुरे हाल है, और उस पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। 20 सालों से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीण इस राजनीतिक खींचतान के बीच खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए कुलदीप राणा की रिपोर्ट।